माहौल बना कर और सभी कार्यकर्ताओं ने मन लगा के क्या हम जीतते हैं। जी जी तो बहुत बड़ी बराबर चल रहे, दोनों उम्मीदवार बराबर है उसमें। नहीं, मैं बराबर नहीं मानता। 2 वोट की जीत बराबर। नहीं, 2 वोट की नहीं, बड़ी जीत है। चलिए आप उसका भी एक कार्यकर्ता वोट डालेगा और पार्टी के नेतृत्व का भी डालेगा और कार्यकर्ता वोट मुझे राजनीति का वर्कर भी प्यार करता है, मुझे बसपा पार्टी का भी प्यार करता है, मुझे नेशनल का प्यार करता है और ऐसी आपके अंदर क्या बात है? आप पार्टी का आदमी आपसे प्यार करते हैं, दूसरी पार्टी में आपसे मैं सबके बीच में रहता हूँ। जी मैं किसी वर्कर को कोई वर्कर उस थप्पड़ भी मारता हूँ, काल मैं तो 1 किलोमीटर दूसरा काल महात्मा गांधी मैं तो सबके बीच में रहता हूँ। वैसे महात्मा गांधी हो। नहीं, मैं मानता हूँ आपने पोस्ट ले पार्टी का रोजगार भी दिया हाँ, 1700 बच्चे अब तक, लगभग 1700 बच्चे में कोई क्लर्क, कोई HR में, कोई टर्नर, कोई फीटर कंपनियों में मैं लगवा चुका हूँ। और मैं कभी नहीं पूछता किसी से अभी आप किस गुट के हो, किस पार्टी के हो, और अपनी गाड़ी में बैठा के जाए। सर इतने रोजगार तो किसी नहीं थी। और खुला चैलेंज करा था मैंने 4 नवंबर 5 नवंबर को रिलीज। अब जिन भाइयों ने ITI कर रखी है, हरियाणा में भाजपा वाले लगने नहीं देंगे। आप मेरे पास ITI बच्चे, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अब जिन्होंने ITI कोटिंग कर रखी है, आप कितने बायोडाटा ले आओ, भाई नियर हरियाणा में लगने नहीं देंगे भाजपा वाले। नियर बाई नहीं बनाना लगता है, भिवाड़ी लगता है, कुशकेड़ा लगता है, इंडस्ट्री एरिया। आप अगर मुझे 20 बायोडाटा दोगे तो 15 को लगा देंगे। ऐसा नेता हो आप बच्चों को रोजगार भी दे रहे हो। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में मेरा ठीक ठाक काम रही है। जी जी आपने कोसली में रैली की है कांग्रेस पार्टी की, वो जनाधार जो बना था वो क्या आज तक कायम है? देखो उस जनाधार से भी ज्यादा जी ये रैली हमारी 4 नवंबर की थी पिछले साल। जी किसी कारणवश 5 को करनी पड़ी। बहुत बड़ी बात, मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूंगा। अब उन 5 तारीख को उसे कामयाब कर दिया और उस रैली से एक माहौल बना के उसमें और सभी कार्यकर्ताओं ने मन लगा के काम किया। देवेंद्र हुड्डा जी और सोनू हुड्डा जी के पक्ष में काम करा और मैं ये जीत कार्यकर्ता और जो आखिरी कार्यकर्ता खड़ा है पंचायत के अंदर उसकी जीत मानता हूँ। और इसलिए हम लोग उस बात की जीत पूछ रहे जितने कामयाब रहे। वो तो अनिल जी बराबर हुए ना सीट, तो बीजेपी कांग्रेस बराबर रही दोनों कैंडिडेट। नहीं, बराबर कहाँ है, हम जीते हैं। आप ये देखो 2 वोट से आप ये देखो ना, पिछला जो चुनाव था वो लगभग 75,000 से हारे नहीं कुछ, और उसको कवर करके हम जीते हैं। जी जी ये तो बहुत बड़ी बात है। बराबर चल रहे, दोनों उम्मीदवार बराबर है। नहीं, मैं बराबर नहीं मानता। 2 वोट की जीत नहीं, 2 वोट की नहीं, बड़ी जीत है। आप जहाँ 75,000 से तरफ हार रहे हो उसको कवर करके जीत रहे हो। जी कोसली जनाधार मजबूत हुआ है कांग्रेस का, बहुत ज्यादा मजबूत। आप इतनी मेहनत कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ इस बात तो मैं नहीं कह सकता कि पोस्टर लगा रहा है वो कम मेहनत कर रहा है। सारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कोई थोड़ी कर लेता है, कोई ज्यादा कर लेता है। किसी के पास संसाधन कम होते हैं, किसी के पास ज्यादा होते हैं, किसी के पास कार्यकर्ता कम होते, किसी के पास ज्यादा होते, किसी की पहचान होती है। वो बात मेहनत सब। चलिए, आपको अगर कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? कोई चुनौती नहीं मानता मैं। अगर मुझे टिकट देती है तो मैं तो बुरावड़ा पाला आवाज जीवड़ा चंद्रवासी 15,000 वोटर शुरुआत करता हूँ। ऐसा कोई भी गांव नहीं है 34 गांव में जहाँ मेरे कार्यकर्ता ना हो। आज से कभी आपको पता है हम समाज के बीच में 20 साल से रहते हैं। हमारे 2 ऑफिस है, जाटू राणा पालावा। आप बीजेपी से आपके सामने लक्ष्मण यादव विधायक रहेंगे, एक मनु सिंह OSD CM आपके सामने रहेंगे, और राव इंद्रजीत सिंह है, उनका वर्चस्व है, वो आपके सामने, उनसे कैसे निपटोगे? लेकिन भाजपा के विधायक जी या अभिमन्यु जी
भाजपा का खेल लोगों ने समझ लिया जी ये भ्रष्टाचार की पुतली है और खत्म हो चुका है। जी कोई मिल नहीं, कोई परवाह नहीं। जी। तो अभी आपका क्या प्रचार प्रसार चल रहा है कुछ दिन? हम रात को जब सड़क करते हैं, हाँ नीचे ऑफिस है, ऊपर मेरा बेडरूम है, जी और ये मेरे कार्यकर्ता ही मेरी रोटी ले आते हैं और उनके साथ बैठ कर रोटी खाता हूँ और सुबह गाँव में निकलता हूँ जी। और रात को बढ़ते हैं 8-9 बजे जी। और फिर रोटी खा के सो जाते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी और सुबह कांग्रेस पार्टी का हनुमान ग्रुप में कार्य कर रहे हो आप? नहीं, पार्टी सच्चे सिपाही है, इसलिए काम करते हैं। जी। कितने दिन से आप पार्टी ज्वाइन है आपकी कांग्रेस पार्टी? देखिए मैं तो वैसे तो मेरा खानदानी 4 पीढ़ी से कांग्रेस से था। जिसमें बीजेपी मैं बीजेपी में नहीं गया, वो रामचंद्र जी चले गए। अच्छा रामचंद्र तो मैं उनके शिष्य रहे हैं, तो वोट तो मैंने 19 में बीजेपी जी का डाला। अच्छा मैं बीजेपी की विचारधारा को कुछ नहीं कर रहा। रामचंद्र सिंह के साथ है वो तो मान लीजिए वो जी। पुराने रिश्ते में रहे, अब वो अलग विचारधारा में है, अलग विचारधारा। तो रामचंद्र सिंह का आशीर्वाद मिलेगा आपको? मेरा तो सबसे प्यार है सर एक सबसे मैं किसी गुट का शिकार एक नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा का जो चुनाव था यहाँ पर, यहाँ बीजेपी के जो नेता है उन्होंने भी कांग्रेस की वोट डाली है, इस पर क्या कहना चाहते हो? दरअसल दीपेंद्र जी व्यक्ति में बहुत अच्छे इंसान है। जी और चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, हाँ। चाहे वो कुछ समाजवादी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, हाँ। चाहे वो नेशनल का हो, चाहे बसपा हो, जी। लोग पार्टी से अलग हटके दीपेंद्र जी को प्यार देते हैं, इसलिए लोग वोट डालते हैं। इसलिए भारी बहुमत से दीपेंद्र 3.5 लाख के वोट। हाँ, जी, उनका प्यार है। जी। आप नहीं देखते वो हाँ। ट्यूबवेल के नीचे नहा रहे हैं, हाँ। उनका कभी घमंड देखा आपने? जी जी। वो आम आदमी की वोट ना दे उनका भी काम करते हैं। आप प्रदेश प्रवक्ता हो, राव दान सिंह पर ईडी की रेड हुई है, तो उससे क्या पार्टी को कोई नुकसान हो गया, छवि खराब हो गई? नहीं, मैं नहीं समझता कि कुछ भी खराब होगी। भाजपा का काम रेड डालना है और ये इस तरह की नीतियां भाजपा के अपने प्रोटोकॉल में हाँ। मैं नहीं। तो भाजपा इतनी तानाशाही क्यों कर रही है? अभी कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी का नंबर है ईडी की रेड, आप भी कह रहे हैं पहले कोर्ट ट्रेडिशन किया जी हुड्डा जी जीते थे, जी। आरोप प्रत्यारोप तो दुनिया ना करती, हाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? भूपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश नंबर 1 था, हाँ जी भ्रष्टाचार समाप्त था, गुंडागर्दी समाप्त थी। हाँ। आज भाजपा के नेतृत्व में तो ये भ्रष्टाचार में नंबर 1, हाँ। बेरोजगारी में नंबर 1 है। हाँ। आप देख लो आए दिन गोलियां मार देते लोगों को। जी। अभी आपकी डिस्ट्रिक्ट में प्राण मर्डर हो गया, हाँ। 85 में होंडा को उसको मर्डर कर दिया था, हाँ। एक प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी को उसको मर्डर कर दिया था। हाँ। अब कोई है ही नहीं। जी। मैं तो कहूँ ये कहते हैं बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये कैसा विश्वास साथ है सबके साथ? बीजेपी ने कल बजट में पेश करा जी तो उसमें सबका साथ सबका विकास है, तो हरियाणा का नाम कहाँ है? हम्म। किसानों का नाम कहाँ है? हाँ। जो बीजेपी कहती थी किसानों की आय दुगनी कर दी, कहाँ है? हाँ। कोई एमएसपी का जिक्र है? 2 प्रदेशों का जिक्र है जिनको मोटा सारा बजट ठाक के दे दिया क्योंकि सरकार चला जी। रही, पब्लिक का तो कुछ करेगी। जी। अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ोगे, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आपका क्या आगे भविष्य है? देखिए पहली बार पूरी पार्टी टिकट दी, जी पक्का मैं चुनाव बात जी जी। ना देने का तो प्रश्न नहीं उठता। काफी भाई एक बात बताओ पठानिया जी, मैं इतने बड़े गांव से आता हूँ, गुरावड़ा पालवा चंद्रवाद, जहाँ से मैं 12-15 हजार से शुरुआत करता हूँ। जी जी। पिछले 2 विधानसभा मेरे जनहित करा जा रही है, जहाँ रोज 150 आदमी का पानी पीते, मेरा लोगों में प्यार है, मैं दिन रात यहाँ रहता हूँ। ऐसा कौन सा गाँव है आप बताओ मेरे से, मैं आपसे पूछता हूँ। ये कांग्रेस पार्टी को पता है इस चीज का? वो तो पार्टी नजर में रहता है, आपसे पूछता हूँ, आप तो लोकल खड़ी के। जी जी। ऐसा कौन सा गाँव है जिसमें मेरे 10-20 आदमी ना हो? ये सभी ये बात आपकी ठीक है, सब गाँव फिर में क्यों है। नहीं? लेकिन बात टिकट की है, ये कि जो आप जो तैयारी कर रहे हो जी पार्टी से टिकट के दावेदार हो, तो कैसी तैयारी आपकी? देखिए जब हमने जाटूशाना में रैली की, जी उसके बाद हमने उसी विधानसभा में कांग्रेस का माहौल बनाया। जी। सबसे पहले मैंने एक रैली करी, उसके बाद एक छोटी सी रैली डेहना में करी, यादविंदर जी 2 रैली करी यहाँ पे, और जाटूशाना रैली के बाद एक माहौल बना और उस माहौल से हम लोकसभा की सीट को जीतने का निर्णय। जी। तो ये सबसे बड़ा आपका उपलब्धि है लोकसभा सीट जितना पहुंचने से? देखिए हम सब कार्यकर्ता मिलकर शुरू से दीपेंद्र जी के लिए काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि
कांग्रेस की जो लास्ट पंक्ति में खड़ा उस कार्यकर्ता की और सोनू हुड्डा जी की और वीरेंद्र हुड्डा जी। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल है कि कोसली में टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा है, पुराने नेता भी है, कुछ नए नेता भी आ रहे हैं, तो ये आपके लिए ये भी चुनौती बनेगी टिकट की? ये तो बात आप मानते हो कि बहुत ज्यादा है, और इसका मतलब पार्टी की कांग्रेस की हवा है, अभी तो ज्यादा है। जी जी जी, ये चुनौती कुछ नहीं। तो दूसरे आपके सामने बीजेपी से जो प्रेसिडेंट एमएलए है लक्ष्मण सिंह और एक सीएम को एसडी है मन्नू सिंह, वो आपके सामने है, वहां आपको टिकट मिल जाती है तो वो आपके सामने है, उनसे आप कैसे निपटोगे? देखिए ऐसा है, भाजपा का अब कोई जनाधार नहीं, जी ये प्रदेश की जनता हरियाणा सरकार को हटाने पर बैठी है और कांग्रेस सरकार को लाने पर बैठी है। जी, आज हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन रही है। जी, भाजपा को वजूद नहीं, न ये काम करते हैं, न शिक्षा में, चिकित्सा में, आप देखो बात शिफ्ट करी है भाजपा ने। देखिए लोकसभा मैं आपको बताता हूँ, सेंटर के मुद्दे अलग होते हैं और स्टेट के मुद्दे अलग होते हैं। 47% वोट तो कांग्रेस ने लिया है, भाजपा ने कम लिया है, ये तो ज्यादा जीते हैं। और अब मैं बता दूं आपको, पठाने सर विधानसभा का चुनाव 65% से ऊपर वोट लेगी हरियाणा में कांग्रेस। कितनी सीटें आ सकती है कांग्रेस की? हम तो 70 पार मान रहे जी, 70 पार। पार्टी कहती थी 400 पार, उनकी भी नहीं है 400 पार, आपके 70 पार। हम तो नहीं कह रहे 400 पार, नहीं, बीजेपी कह रहे हैं 400 पार, बीजेपी का कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके 240 आई, वो तो कुछ भी कह देते हैं। तो आप क्या सोचते दे रहे 70 सीटें? हम तो इसलिए सोटी दे रहे, हम तो लोगों की आवाज सोटी दे रहे, जी हम अपनी तरफ से नारा नहीं दे रहे, भाजपा तो अपनी तरफ से नारा दे रही। जी, जो मैं बता रहा हूँ पब्लिक की आवाज, पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा 70 पार। यहाँ पर सर कोसली में एक गुट है, रामपुरा हाउस और मंगल हाउस, तो उस गुट से मंगल हाउस से उम्मीदवार है, पहले पूर्व मंत्री रहे, वो भी टिकट के दावेदार है, और दूसरा राव इंद्रजीत सिंह का अपना दावेदार है। रामपुरा हाउस तो कुछ समझना है, मंगल हाउस गुट नहीं समझना है। मंगल हाउस से पूर्व मंत्री जगदीश यादव जी टिकट के दावेदार है, उसको आप कैसे देखते हो? वो अपनी टिकट मांग रहे हैं, मैं अपनी टिकट मांग रहा हूँ। टिकट तो सर एक है। देखिए वो आप गुट जो बता रहे हो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलो आप मानते हो गुट, मेरा तो कोई गुट नहीं, मैं तो आम पब्लिक का आदमी हूँ। जी, उनका गुट है। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अनिल पालावास, कोसली विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इनका साफ कहना है कि हर पार्टी के नेता मुझे प्यार करते हैं, विपक्ष भी मुझे वोट देगा और पक्ष भी मुझे वोट देगा, और बच्चों को रोजगार भी काफी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या अनिल पालावास को टिकट मिलती है या नहीं मिलती, या क्या अनिल पालावास विधायक बनते हैं नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रेवाड़ी से NCR न्यूज, रेवाड़ी से हरियाणा टुडे न्यूज के लिए वीरेंद्र पठाने रिपोर्ट।